राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आने में अभी कुछ ही महीने शेष बचे हैं, लेकिन राजधानी में नगर निगम की चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। भावी प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में लग गए हैं। अपने द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों के जरिए टिकट की दौड़ में भावी प्रत्याशी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के यमुना विहार वार्ड से जे सैल आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष कुंतेश देवी क्षेत्र की जनता के बीच जाकर केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रही हैं और अपने द्वारा किए गए कार्यों के जरिए क्षेत्र की जनता का प्यार बटोर रही हैं। कुंतेश देवी कोरोना काल से मानव सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और मानव सेवा करते हुए गरीब बेसहारा लोगों की भरपूर मदद भी कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। कुंतेश देवी क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याएं जान रही हैं और यदि उन्हें प्रत्याशी पद का उम्मीदवार घोषित होता है तो वह विकास के मुद्दों को लेकर जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगी। कुंतेश देवी ने महिलाओं के उत्थान के लिए मुद्दा उठाकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें घर घर जाकर जागरूक भी कर रही हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा किया। भावी प्रत्याशी कुंतेश देवी के पति संजय आम आदमी पार्टी जे सैल के गोंडा विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष हैं। वो भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर निरंतर मानव सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था भावी प्रत्याशी कुंतेश देवी और उनके पति संजय का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टिकट की दौड़ में है तो आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या केजरीवाल सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दे रही है महिलाओं को या पुरुषों को? सर, डोर टू डोर मैं पिछले 15-20 दिन से कर रही हूँ तो यमुना विहार में की जनता काफ़ी खुश है केजरीवाल जी की नीतियों से और वो चाहती हैं कि दोबारा भी केजरीवाल जी आए, क्योंकि बिजली पानी एकदम फ्री है, बिल्कुल बिल नहीं देना पड़ रहा है जनता को और वो सब स्कूलों की सफाई वगैरह, बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। पहले इतनी सफाई स्कूलों में नहीं होती थी, बेंच भी टूटी हुई पे बच्चे बैठते थे और आजकल इतनी सुविधाएं बढ़िया हो गई हैं कि सब प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है केजरीवाल सरकार। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रही हैं अपनी, यदि आम आदमी पार्टी आपको अपना आशीर्वाद देती है तो महिलाओं के प्रति ऐसे क्या काम करेंगी जो उनके लिए लाभदायक होंगे? देखिए सर, महिलाओं के लिए रोजगार होने चाहिए और उनके लिए जैसे महिलाएं घर में खाली बैठी रहती हैं तो उनके लिए सिलाई बुनाई कढ़ाई के सेंटर खुलने चाहिए ताकि वो अपने घर गृहस्थी सही से चला सके और शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सके। एमसीडी के चुनाव के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, जो केजरीवाल जी की जो नीतियाँ जो मैंने सुनी और मैंने सुनकर जो अपनी पूरी टीम को बताया, मेरी टीम ने उस पूरे यमुना विहार के अंदर एक एक घर में जाके डोर टू डोर किया और डोर टू डोर कर एक एक नीति जो एक एक उनकी केजरीवाल जी की साइड से फैसिलिटी दी जा रही है वो सारे लोगों को अच्छे से तरीके से बताया। सर, यदि बात करी जाए भावी प्रत्याशी के तौर पे कुंता जी मैदान में आई हैं, किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है और क्या लोगों से अपील की जा रही है? कुंतेश जी ने बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और काफ़ी टाइम से अभी इन्होंने लास्ट कई महीनों से इन्होंने फ्री अपना मेडिकल कैंप भी लगाए थे और उसी के साथ साथ ये पिछले काफ़ी दिनों से डोर टू डोर घर घर जाकर केजरीवाल जी की नीतियों को वहाँ तक एक एक घर तक पहुँचा रही हैं और जो जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है वो सबको एक एक मेंबर को पार्कों में जाके, घर पे पॉसिबल है तो घर पर जाके, अगर कहीं चौराहे पे कोई मिल जाता है तो उनको सबको अच्छी तरीके से समझा पा रही है। अच्छा, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, वो प्राथमिक मुद्दा क्या रहेगा यदि केजरीवाल सरकार इन्हें आशीर्वाद देगी अपना, क्या वो मुद्दा रहेगा पहला जिन्हें ये लेके चलेंगे?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा साफ और सफाई का होता है। साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे को। जो एक एमसीडी का जो बेसिक चीज है, हर आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए जो जो चीजों की कमी है, जैसे नालियां भरी रहती हैं, मच्छर मक्खी उन पे घूमते रहते हैं, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, बस वो सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। और उसके लिए कुंतेश देवी जी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सर यदि बात करी जाए यमुना विहार वार्ड से भावी प्रत्याशी के लिए कुंता जी आई हैं चुनाव मैदान के लिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं और केजरीवाल सरकार की नीतियों के बारे में भी जानकारी दे रही हैं। ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का यमुना विहार वार्ड, कैसे टक्कर दे पाएंगे सर? बहुत अच्छी टक्कर दे पाएंगी। जनता का मूड बदल रहा है। जनता ने ठाना है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, और वो सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे सकते हैं, केजरीवाल साहब दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, इसलिए जनता का मूड बदल रहा है। जनता ठाने बैठी है कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए, यमुना विहार में कुंतेश देवी और दिल्ली में केजरीवाल साहब। अच्छा, इनको जनता क्यों वोट दे सर? ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं और क्षेत्र में लगातार छोटे मोटे इवेंट्स करती रहती हैं, हमेशा महिलाओं के लोगों के संपर्क में रहती हैं और विकास के कामों पे महिलाओं को, लेडीज को और मतलब जो क्षेत्र के लोगों को अक्सर मतलब जो है बताती रहती हैं, उनको संबोधित करती रहती हैं कि क्षेत्र में छोटे मोटे काम कैसे होते हैं, इन कामों को करो, उनको करो, ताकि विकास का काम हो सके। और यदि केजरीवाल सरकार इन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वो क्या प्राथमिकताएं पहले रहेंगी जिनको ये चुनाव मैदान में लेके उतरेंगे? क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास हमारा मेन मुद्दा है। जो हमारी गलियां सड़ी पड़ी हैं, जो बीजेपी ने, हमारे यहाँ बीजेपी की पार्षद हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के एमपी हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ तक पहुंचे, आपने देखा होगा कि गलियों का क्या हाल हुआ पड़ा है। इस सब चीज को देखते हुए सिर्फ विकास ही हमारा नारा है, भ्रष्टाचार हमारा नारा है। भ्रष्टाचार को हटाना है और विकास को लाना है। हम विकास के मुद्दे पे काम करेंगे, क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। ये भी एक महिला है, महिलाओं के लिए क्या उत्थान के कार्य होंगे? महिलाओं पे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ये दे नहीं रहे हैं। दिल्ली में अगर ये स्कीम्स देना चाहें तो महिलाओं के लिए इतनी स्कीम्स हैं, इतने लघु उद्योग, जो है कुटीर उद्योग हैं, अगर देना चाहें महिलाओं को तो महिलाएं अपने आप से अपने घर चला सकती हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के और कुंतेश रानी जी को लेकर के जो मतलब हमने अपनी उम्मीदें जागरूक की हैं वो यही है कि ये अगर आती हैं तो इनके अभी तक किसी नाव अधर पे होते हुए भी इन्होंने इस जगह के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करा है। जैसे कि अभी पीछे कोरोना काल में और जिस तरह से छोटे मोटे लोग परेशान रहे हैं, उन्होंने घर घर जा करके अरविंद केजरीवाल जी के जो रूल्स हैं, जो उनकी बताई बातें हैं, उनको फैलाया है, उनको लेकर के लोगों की मदद की है। किसी को छोटे से छोटे कार्य में, छोटी से छोटी परेशानी में कभी अकेले नहीं रहने दिया। और अब बात करी जाए कुंता जी की, तो यदि आम आदमी पार्टी ने टिकट देती हैं तो किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरेंगी? जी, मुद्दे तो इनके पास में समझ लीजिए कि जिस प्रकार केजरीवाल जी ने छोटे छोटे मुद्दों को, आज जो छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे मुद्दे लोगों के लिए बहुत बड़े थे, उन्हें हल किया है, उसी प्रकार इनका है। इन्होंने ये समझ लीजिए कि हमारी छोटी जैसे हमारे बच्चों का स्कूल में दाखिले को लेकर के एक नॉर्मल सी चीज थी कि पहले सरकारी स्कूलों में जल्दी दाखिले ही नहीं होते थे। आज मेरी दोनों बेटियां जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है। सेफ्टी रीजन्स जो हैं, जैसे और जगहों के मुकाबले दिल्ली में आज मेरी बेटी अगर 2 घंटे स्कूल लेट पहुंचे तो वहां से टीचर का फोन आ जाता है। तो ये सब चीजें केवल केजरीवाल जी के ही थ्रू थी और कुंतेश जी ने हमें बहुत सपोर्ट करी है। गली मोहल्ले में लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, अभी जैसे डेंगू वगैरह चला था, इन्होंने यहाँ पे स्वच्छता को लेकर के एक अभियान चलाया था, जिसमें पूरा क्षेत्र को हमारे को इन्होंने सैनिटाइज वगैरह भी करवाया। कोरोना काल के दौरान मच्छरों के लिए दवाइयाँ करवाई हैं और गली मोहल्लों की सफाई, झाड़ू और कूड़ेदान वगैरह को लेकर के एमसीडी में जाकर के इन्होंने बहुत चीजें करी हैं। छोटे छोटे ऑफिसों में छोटी छोटी परेशानियां बहुत करी हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण,
टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।